डीएनए मित्रों, अपने 2 सैनिकों की मौत पर सीरिया में तबाही मचाने वाले ट्रंप बांग्लादेश को लेकर चुप हैं, जबकि बांग्लादेश में ही वैसा ही हुआ। इस्लामिक जिस तरीके से चल रहा है, इस्लामिक आतंकवाद जैसा है। डीएनए मित्रों, कट्टरवाद का वायरस बहुत ही खतरनाक होता है, वो बहुत ही तेज गति से पसरता है। बांग्लादेश का संक्रमण पश्चिम बंगाल में भी आ चुका है। बंगाल के मौलवी मौलाना कैसे संक्रमित हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सियासी फतवे जारी किए जा रहे हैं। एक दल विशेष को वोट देने पर सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार की खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। इसलिए आज हम बंगाल में बैठे बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के वैचारिक बंधुओं के फतवे का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, चुनाव में नेता और उसके अंडरकवर कार्यकर्ताओं के बीच भी निष्ठा की एक परीक्षा होती है। पश्चिम बंगाल में यह अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। अंडरकवर पॉलिटिशियन अपना समर्पण साबित करने के लिए हर लकीर को लांघ रहे हैं, न्यूनतम मर्यादा का भी पिंडदान कर रहे हैं। सुना आपने, फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना पीरजादा तोहा सिद्दीकी के शब्द इतने कट्टर, हिंसक हैं। हमने आपको पूरा नहीं सुनवाया। डीएनए मित्रों, कट्टरवाद की पराकाष्ठा इसे ही कहते हैं। तोहा सिद्दीकी अपने नाम के पीछे पीरजादा लगाते हैं, यानी किसी संत की संतान। इन्हें धार्मिक संदेश सुनाना चाहिए था, लेकिन ये सियासी धमकी दे रहे हैं। इन्हें सामाजिक शांति और सद्भाव की बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये पीरजादा नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ने का ऐलान कर रहे हैं। वो भी क्यों? क्योंकि ये पीरजादा तोहा सिद्दीकी मौलाना से कहीं अधिक अंडरकवर पॉलिटिशियन दिख रहे हैं। एक कट्टर अंडरकवर पॉलिटिशियन जो सामने से मौलाना दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक नेता की तरह काम करते हैं। अपने कट्टर वैचारिक पोषण के लिए नेताओं का सहारा लेते हैं। तोहा सिद्दीकी की राजनीतिक आस्था के बारे में जानने के लिए हम आपको 9 महीने पहले की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर मार्च 2025 की है। इसमें ममता बनर्जी हैं और साथ में पीरजादा तोहा सिद्दीकी भी दिखाई दे रहे हैं। तब ममता बनर्जी ने फुरफुरा शरीफ का दौरा किया था। तोहा सिद्दीकी ने उनका स्वागत किया था। ममता ने वहां एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी। 2009 के चुनाव में तोहा सिद्दीकी ने खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया था। तब से दोनों के बीच राजनीतिक संबंध हैं। 2021 के चुनाव में जब तोहा सिद्दीकी के भतीजे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तब भी पीरजादा तोहा सिद्दीकी ममता बनर्जी के साथ ही खड़े थे। तब तोहा सिद्दीकी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि टीएमसी ही फिर से सत्ता में आएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीरजादा तोहा सिद्दीकी का वैचारिक लगाव किस तरह ममता बनर्जी के साथ है। डीएनए मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल के हुगली में फुरफुरा शरीफ दरगाह है। ये भारत में अजमेर शरीफ के बाद मुस्लिम तीर्थ स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। लाखों श्रद्धालु वहां जाते हैं, विशेषकर उर्स मेले में। फुरफुरा शरीफ का मुसलमानों पर काफी प्रभाव है। पश्चिम बंगाल में 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है। 2021 के चुनाव में करीब 75% मुस्लिम वोट अकेले टीएमसी को मिले, लेकिन इस बार अब्बास सिद्दीकी के साथ साथ ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी भी अपनी दावेदारी बढ़ा रही है। यही कारण है कि टीएमसी के पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता बरकरार रखने के लिए पीरजादा तोहा सिद्दीकी जैसे अंडरकवर पॉलिटिशियन अब लग गए हैं। मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने में जुट गए हैं। डीएनए मित्रों, देश में किसी को भी राजनीतिक पक्ष रखने की स्वतंत्रता, आजादी है। पीरजादा तोहा सिद्दीकी भी इसके लिए स्वतंत्र हैं। उनकी निष्ठा किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह एक पार्टी विशेष को वोट देने पर नमाज़े जनाजा ना पढ़ने की बात कहकर सामाजिक बहिष्कार की कट्टर धमकी दे रहे हैं, वो जिस तरह के स्तरहीन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन जब अतिवाद का संक्रमण हावी हो जाता है, वो कोई भी कट्टरपंथी वही करता है और बोलता है जो इस तरीके के शब्दों में दिखाई दे।